बताइए भारत की सीमा बता सकते कितना टोटल। देखिए भारत को अगर देखेंगे दो तरीके से दिख रहा है, दो तरीके से। यहाँ पास क्या दिख रहा है, ये पूरा समुद्र है, यहाँ क्या है समुद्र है। बाकी एरिया किससे घिरा घिरा हुआ है, एक तो भारत स्थल से घिरा हुआ है और दूसरा जल से घिरा हुआ है। जल मतलब समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब भारत के दो प्रकार के क्या मिलेंगे, सीमा मिलेंगे, एक जलीय सीमा और एक क्या मिलेगा, स्थलीय सीमा। ठीक है, तो भारत की सीमा कितने प्रकार का होगा, है ना। एक जो जल से लगा है वो क्या कहलाएगा, जलीय सीमा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, भारत का जल से मतलब जल से जो एरिया लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तट। क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो ये कहलाएगा क्या, एग्जाम में पूछा जाता है क्या, भारत की तटीय सीमा कितना है, भारत की तट वाली सीमा कितना है। तट वाली सीमा मतलब जो जल से घिरा हुआ है, जो जल से क्या है घिरा हुआ, ये वाली सीमा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा भारत की स्थलीय सीमा। दूसरा क्या होगा, भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो स्थलीय सीमा में कहां से आएगा, ये यहां से टच होगा इस प्रकार से और ये पूरा यहां तक जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा पूरा। ये क्या कहलाएगा, भारत का क्या कहलाएगा जी, यहां तक क्या कहलाएगा, स्थलीय सीमा कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको पूछा जाता है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो कितना है, कितना है 15,200 किलोमीटर। याद रखना है, भारत की स्थलीय सीमा कहां से स्टार्ट होगा, गुजरात से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, पश्चिम बंगाल तक। कहां तक जाएगा, पश्चिम बंगाल तक। और ये दूरी को अगर पूरा नापेंगे तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर है। याद हो गया डाटा, ठीक है, कितना है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं क्या, भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा कहां से चालू होगा, कहां से चालू होगा जी, गुजरात से चालू होगा। ये देखिए यहां से चालू होगा, ये इस प्रकार से जाएगा, है ना, और ये भारत की क्या होगी, तटीय सीमा होगी। अब तटीय सीमा ना भारत में दो प्रकार से मिलेगा। भारत में तटीय सीमा कितने प्रकार से मिलेगा, दो प्रकार से मिलेगा। क्या ये भी भारत का हिस्सा है, क्या ये भी भारत का हिस्सा है, ये क्या है अंडमान निकोबार, ये क्या है अंडमान निकोबार, ये क्या है लक्षद्वीप, ये भी भारत के हिस्से है। मतलब भारत के क्या मिलेंगे, दो प्रकार के तटीय सीमा मिलेगा। एक क्या मिलेगा, कुल तटीय सीमा, एक क्या मिलेगा, कुल तटीय सीमा। ध्यान में रखिएगा, कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा मिलेगा। ध्यान में रखिए, कुल तटीय सीमा मतलब, कुल तटीय सीमा मतलब ये भारत का क्या है, मुख्य भूमि है और ये क्या है द्वीप है ना। कुल तटीय सीमा मतलब मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा, द्वीप, इन दोनों का क्या जी, तट, इन दोनों को मिलाएंगे वो कहलाता है क्या, भारत की कुल तटीय सीमा। और ये कितना है, ये है टोटल कितना 7516.6 किलोमीटर। कितना है 7516.6 किलोमीटर है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना है, कितना है 15,200। भारत की कुल तटीय सीमा कितना है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर यही बोलूंगा मैं मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य तटीय सीमा कितना है, इसको दो भागों में बांटेंगे। द्वीप को हटा दीजिए, आपको प्रश्न पूछेगा एग्जाम में आया है, भारत की मुख्य तटीय, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि तटीय सीमा कितना है, तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा कितना है, तो कितना है, कितना है, लगभग लगभग अधिकांश किताबों में लिखा है कितना 6100। परंतु अगर वर्तमान में जाएंगे हम लोग, बहुत सारे तट क्या हो चुके हैं, घिस चुके हैं, तो वो बराबर हो चुका है और इसमें कितना आ गया है 5422.6 किलोमीटर। कितना हो गया 5422.6 किलोमीटर। तो कितने आंकड़े याद करने हैं, तीन आंकड़े। टोटल कितने आंकड़े हो गए, तीन आंकड़े हो गए। कौन कौन से, पहला आंकड़ा क्या बताया मैंने, कितना बताया 15,200 किलोमीटर। दूसरा आंकड़ा मैंने क्या बताया 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तीसरा आंकड़ा मैंने क्या बताया 5422.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर क्या है, क्या अब स्थलीय सीमा है, क्या है स्थलीय सीमा है।
भारत का स्थलीय सीमा कितना है, अगर आपको पूछेगा तो ये 15,200। भारत का तटीय सीमा कितना है, तटीय सीमा कितना है, तो कितना है वो 7516.6 किलोमीटर। भारत का मुख्य भूमि तटीय सीमा, मुख्य भूमि तटीय सीमा, मुख्य भूमि तटीय सीमा ये कितना है, ये कितना है जी 5422.6 किलोमीटर है। कितना है 90% किताब में आपको क्या मिलेगा, ये कितना मिलेगा 6100 किलोमीटर मिलेगा, परंतु ये अपडेट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। नई किताबों में आपको मिल जाएगा कितना 5422.6 किलोमीटर। अब मैं पूछूंगा भारत की कुल सीमा है, भारत की कुल सीमा है, तो बता सकते हो भारत की कुल सीमा है, किसको जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, तटीय और स्थलीय दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हुआ 15,200 प्लस कितना जी 7516.6 किलोमीटर, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 22,716.6 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया 22,716.6 किलोमीटर, है ना। तो ये आंकड़े याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ये 3 आंकड़े याद कर लिया है तो बाकी आपके क्या बन जाएंगे एग्जाम में, आंसर्स बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये 3 आंकड़े, समझ में आया। ये 5422.6 कहां का है, ये वाला है ना 5422.6, यहां से लेकर ये जो है यही है आपका कितना 5422.6, कहां तक, पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये ब्लैक लाइन से मैंने मार्किंग किया हुआ है। हाँ, इधर से भी गुजरात से ही पश्चिम बंगाल है, पर ये स्थलीय है, नीचे क्या है जलीय सीमा है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जल से लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, तट कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर ये द्वीप को जोड़ेंगे तब क्या हो जाता है, तब क्या कहलाता है 7516.6 किलोमीटर कहलाता है, ठीक है। क्लियर, ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। कर सकते ना यहां से क्वेश्चन। अगर मैं पूछूंगा भारत में द्वीप तटों की कितनी सीमा है या द्वीप तट की लंबाई बताइए, चलिए बताइए आंसर। भारत में द्वीप तट की लंबाई बताइए, द्वीप तट की लंबाई बताइए, बताइए भारत में द्वीप तट की लंबाई बताइए कितना है, बता सकते हैं आप लोग, कितना आ रहा है 2000 कितना 94 माइनस कर लो भाई, कितना है टोटल, कुल कितना है 7516.6, इसमें माइनस कितना करेंगे 5422.6 माइनस करेंगे, ये 0 6 2 4 11 2 9 5 में 5 0 2094 किलोमीटर। ये किसका है, द्वीप समूह का है, ये किसका है, द्वीप समूह का तटीय लंबाई है। क्लियर, क्लियर हो गया। तो एक यहां से प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में, कई बार यहां से भी प्रश्न देखा गया है, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा किसके बारे में, तट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तट के बारे में बात करेंगे। तट कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, यहां तक जाएगा। मैंने बताया तट पर कितने राज्य स्थित है, भारत के कितने राज्य तट पर स्थित है, चलिए बताइए। कल बताया था मैं कितने राज्य, 9, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मैंने इसका एक क्रम भी बताया था, है ना। सबसे ज्यादा सीमा किसका है, सबसे ज्यादा सीमा किसका है, तो किसका बताया था, पहले नंबर में कौन है, गुजरात, दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर में तमिलनाडु, चौथे नंबर में महाराष्ट्र, चौथे नंबर में महाराष्ट्र, पांचवें नंबर में केरल, पांचवें नंबर में केरल, छठवें नंबर में उड़ीसा, सातवें नंबर में कर्नाटक, आठवें नंबर में वेस्ट बंगाल और 9वें नंबर में कौन है, गोवा, 9वें नंबर में कौन है, गोवा है। तो ये मैंने कल बता दिया था कल की क्लास में, ठीक है। अगर आप मैप से याद करेंगे तो हर एक चीजें बहुत आसान है, अगर मुझे याद हो गया है तो आप भी बिल्कुल याद कर सकते हैं। मैप का यूज कीजिए, क्या बताया था,
महाराष्ट्र के बाद केरल कर लीजिए, केरल का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कब बताया था मैं? हजारों साल पहले है? केरल महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा क्या? केरल। ये देख के ही पता चल रहा है कर्नाटक छोटा है। ठीक है, अगर कर्नाटक बता दिया होगा तो उसको क्या कर लेंगे? सुधार कर लेना भाई एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए ये हो गया। दूसरा, सभी तट का क्या दिया गया है जी? नाम। सभी तट का क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सब तट का आपको क्या पढ़ना है? नाम पढ़ना है। ठीक है, सब तट का क्या पढ़ना है? नाम पढ़ना है। ठीक, तो चलिए नाम याद करते हैं। कर सकते हैं ना नाम याद? जिंदगी में नहीं तो बोलना मत, है ना, क्योंकि हमने नहीं ही नहीं सुना है। ठीक है, तो याद रखना, आप पढ़ने वाले लोग हैं, पॉजिटिव विचारधारा आपके अंदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव विचारधारा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? तटीय राज्य। ये क्या था हमारा? तटीय राज्य। और उसका क्या? वह क्रम। वह क्या? क्रम। या फिर क्रम ना बोल के क्या बोल सकते हैं? उसकी लंबाई। लंबाई के आधार पर क्रम। ठीक है, ये टॉपिक में क्या देखने वाले हैं हम लोग? तट का क्या जी? नाम। भारत के राज्यों के तट का नाम। तो भारत में अलग अलग राज्य में तट का क्या रखा गया है? अलग अलग नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए ये वाला तट क्या कहलाता है? गुजरात वाला जो तट है वो क्या कहलाता है? गुजरात वाला तट क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है काठियावाड़ तट किस राज्य के तट को कहा जाता है? कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, गुजरात है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पास क्या है? महाराष्ट्र वाला तट क्या कहलाता है? महाराष्ट्र से लेकर कहां तक? गोवा तक। महाराष्ट्र से लेकर कहां तक? गोवा तक। क्या कहलाता है? कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, है ना। गोवा से लेकर कहां तक जी? कर्नाटक तक। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कोनार तट। क्या कहलाता है? कोनार तट कहलाता है। गोवा से लेकर कहां तक? गोवा से लेकर कर्नाटक तक क्या कहलाता है? कोनार तट कहलाता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यह है ना, गोवा में क्या, सॉरी, यहां क्या बोला जाता है? कर्नाटक में कौन सी भाषा बोलते हैं? कन्नड़। या इसी को क्या बोल सकते हैं? और कन्नड़ तट। इसी को और क्या बोल देते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। जो केरल वाला है, ये जो केरल वाला है, ये तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। अब आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना, एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले मानसून कौन से तट पर आता है भारत में? मालाबार तट पर आता है। कब आता है? कब आता है? 1 जून को, है ना। तारीख क्या है? 1 जून है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, जैसे इस साल 2 दिन 3 दिन पहले आ गया है। इस साल 3 दिन पहले आ गया है, लेट नहीं, पहले। आना कब था? 1 जून को, है ना। इस बार मन अच्छा किया, भारत अच्छा लग रहा है करके जल्दी आ गया, 29 मई को आ गया, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रश्न बनता है ना, सबसे पहले मानसून कौन से तट पर आता है? कौन से तट पर? मालाबार तट। अगर मालाबार नहीं लिखा रहेगा तो उसके जगह में क्या लिखा रहता है? ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? केरल पर आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे वाला जो तट है, कहां से? तमिलनाडु। ये वाला जो तट है ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कम से कम ये 6 बार आ चुका है एग्जाम में। कोरोमंडल तट 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। कोरोमंडल तट किस राज्य के तट को कहा जाता है? दूसरा इसी को घुमा के पूछा गया है ना। दूसरा पूछा गया है तमिलनाडु से लगे हुए तट क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम क्या है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तट वाला क्या कहलाता है? आंध्र प्रदेश तट वाला क्या कहलाता है? उत्तरी सीमा, उत्तरी सरकार। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। या फिर क्या बोलते हैं इसी को?
रॉयल सीमा, या फिर क्या बोला जाता है, रॉयल सीमा इसको कहते हैं। उत्तरी सरकार या फिर क्या कहते हैं, रॉयल सीमा। सभी को मैं पूछूंगा अभी तुरंत, इसलिए नोट भी करते जाइए और याद भी करते जाइए। बनाना कैसे है, बहुत सिंपल, बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपके कॉपी में बनाना कैसे, ये देखिए, ये आप ऐसे बना लीजिए इस प्रकार से। इतना तो कर सकते हो ना, इतना करना कोई बड़ी बात है क्या, ज्यादा स्पीड कर दिया क्या मैं, है? यही तो बनाना है जी। चलो फिर से बता देता हूं मैं, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे शेर बना देना है। ये शेर बना है, सीधा लकीर खींच लीजिए, घुमा दीजिए, ऐसे थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा करते हुए यहां पे ज्यादा टेढ़ा बेढ़ा कर देना, बस हो गया। ठीक, बन गया आपका क्या, तटीय क्षेत्र बन गया ना। अब अपनी कॉपी में क्या ड्रॉ करेंगे, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, काठियावाड़। यहां से लेकर यहां तक नाम लिखना भाई, इसका नाम क्या, ये क्या है, गुजरात। ये क्या है, महाराष्ट्र प्लस गोवा, क्या कहलाता है, कोंकण तट, महाराष्ट्र प्लस गोवा। उसके बाद क्या, कर्नाटक। उसके बाद क्या, कर्नाटक। यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, कर्नाटक वाला क्षेत्र है। तो कर्नाटक में क्या है, कन्नड़ है, कन्नड़ या कोनार तट है। ये क्या है, मालाबार तट है। ये क्या है, कोरोमंडल तट है। यहां से आंध्र प्रदेश वाला उत्तरी सरकाल या रॉयल सीमा, फिर उड़ीसा वाला उत्कल तट, फिर दीघा या वेंगी। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा तट कहां का तट कहलाता है, कहां का तट कहलाता है, आंध्र प्रदेश, है ना। ये है आपका क्या, उड़ीसा। उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, उत्कल तट। कौन सा तट, उत्कल, ध्यान में रखेगा, उड़ीसा का तट उत्कल। कभी कभी इसी को बोल देते हैं क्या, कभी कभी किसी किताब में क्या मिल जाता है, ये कलिंग, है ना। तो याद रखेंगे, उत्कल या कलिंग भी मिल जाता है। कि कलिंग कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को क्या बोलते थे, पुराने समय में कलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाला जो तट है ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, दीघा तट। क्या कहलाता है, दीघा तट, या फिर वेंगी तट, या फिर क्या कहलाता है, वेंगी तट कहलाता है। तो कितने तट के नाम हो गए, कितने तट के नाम हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि गोवा किस में जुड़ गया है, महाराष्ट्र में जुड़ गया है ना। तो तट कितने हैं, 8 है। तटीय राज्य कितने हैं, 9 है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न आया हुआ है। क्रम में बना लीजिए, क्रम में याद रखेंगे, सभी चीज पता चल जाएगा। अब इसी को पूछने का तरीका है ना, उत्तर से दक्षिण तक ये कौन सा तट कहलाता है, पूर्वी की पश्चिमी तट। याद रखिएगा, ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट। ये वाला तट कौन सा है, पूर्वी तट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये वाला तट क्या कहलाएगा, पूरा ये पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी तट। आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, ये वाला तट क्या कहलाता है, पूरा पूर्वी तट। क्या कहलाता है, पूर्वी तट कहलाता है। एक क्वेश्चन देता हूं, कभी कभी क्रम में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट को, पश्चिमी तट को, पश्चिमी तट को दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर क्रम में लिखिए, उत्तर क्रम में लिखिए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पूर्वी तट को, पूर्वी तट को उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए, दक्षिण क्रम में लिखिए। लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ऊपर से नीचे पता होना चाहिए और नीचे से ऊपर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न किसका आता है, किसका आता है, कम से कम एक प्रश्न मिलता है क्या, क्रम। कहां से उठाएगा हमें पता है क्या, नहीं पता है, बताते नहीं ना इन लोग, बताते तो बता देता मैं भी। ठीक है, तो जिस दिन बताएंगे बता दूंगा पहले ही। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रहेगा। ये होमवर्क है, कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक बार दोहराते हैं। पहला, इधर कितने, 4, इधर कितने, 4। तो पहले 4 का 4 है रे भाई, इधर कितने, 4। पहला तट काठियावाड़ तट, दूसरा तट कोंकण तट, तीसरा तट कोनार या कन्नड़ तट, चौथा तट मालाबार, पांचवा कोरोमंडल, छठवा रॉयल सीमा या उत्तरी सरकाल, सातवां उत्कल, आठवां वेंगी या दीघा तट। बहुत बढ़िया, है ना। ये भी पूछा है, दीघा तट किस राज्य के तट को कहा जाता है, एग्जाम में आ चुका है ना, पश्चिम
बंगाल। क्लियर? तो ये था किसके बारे में? तट के बारे में एक सामान्य जानकारी देखा हमने। अगला क्या है? भारत के पड़ोसी देश। अगला क्या है? भारत के पड़ोसी देश, है ना। तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, क्या करोगे, मजबूरी है ना। पड़ोसी तट, पड़ोस में आके क्या हो गया है? बैठ गया है। अगर पड़ोस है देश, पड़ोसी देश। सबसे पहला, कितने पड़ोसी देश है? कितने पड़ोसी देश है भारत के? कितने पड़ोसी देश है? 7। कितने पड़ोसी देश है? 7। मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। क्या है ट्रिक? क्या है ट्रिक? बचपन में क्या करना था हमें? एमबीए करना था। अब तो बीत चुका है एमबीए करने का समय। ठीक है, बचपन में हमारा क्या शौक था? एमबीए करने था, पर परिस्थिति ने कहा ला दिया, सीजीपीएससी और व्यापम की तैयारी करो भैया। निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, है ना। जिंदगी हमको जीना है आराम से, ठीक है, हंसी खुशी जीना। उसमें क्या, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी इतना तो है, 2 वक्त की रोटी कमाने की काबिलियत तो हम में है, तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। और उसी 2 वक्त को क्या बना लेंगे हम लोग, जब वक्त लगे तब खाने का समय बता देंगे। ठीक है, चलो बाद में सुनाऊंगा, एक तो कहानी याद आ रहा है, पर अभी समय को अभाव को, चलिए, है ना। तो याद रखना, ब मतलब जी बांग्लादेश, ब मतलब बांग्लादेश, च मतलब चीन। सबको याद हो गया? ट्रिक याद हो गया? बचपन एमबीए, ठीक है। च मतलब चीन, प मतलब पाकिस्तान, प मतलब पाकिस्तान, ठीक है। ना मतलब नेपाल, ना मतलब क्या है? नेपाल। एम मतलब म्यांमार, एम मतलब क्या है? म्यांमार है। बी मतलब भूटान, बी मतलब भूटान। ए मतलब अफगानिस्तान, ए मतलब अफगानिस्तान। ठीक है, तो आसानी से 1 सेकंड में आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। बचपन एमबीए, यही इसका क्या है? क्रम है। यही इसका क्या है? क्रम है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? कौन सा देश है? बांग्लादेश। देखो ये पूरा चारों तरफ, तीनों तरफ से घिरा हुआ, ये देखो, ये पूरा सोडिया सांप जैसे है, पूरा ऐसा घूम फिर के यहां तक आया है। देखो यहां तक, यहां से चालू होके पूरा यहां तक गया है। ठीक है, तो पूरा तिड़क बिड़क करके गया। बहुत लंबा तट है। कितना लंबा है? कितना लंबा तट है? एक बार एग्जाम में पूछ भी दिया था, है ना, एक बार एग्जाम में पूछ भी दिया था। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता हूं याद करने का। सबका नाम लिख लिए? लिख लिया जी सबका नाम? चलो अब याद करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि आपको पूरा याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। जितना जरूरत है उतना याद कीजिए, जितना जरूरत है उतना याद कीजिए। ठीक है, चलिए, इसका कितना याद रखेंगे? 40। इसका कितना याद रखेंगे? 40, 37, 37 है कि 33 है? 33, 34 है। ठीक है, 40, 34, 33, ठीक है, 40, 34, 33, ठीक है, 17, 16, 6, 1, 17, 16, 6, 1। ठीक है, ये है इसका क्या? क्रम। इतना याद रख सकते हो। क्या क्या याद रखना है? देखो, 40, 34, 33, 3 याद हो गए, है ना। बचपन एमबीए का क्या हो गया? 40, 34, 33, फिर 17, 16, 6 और लास्ट में 1। इसके पीछे भी आंकड़े हैं ना, पर मैं वो याद नहीं करवा रहा हूं, कारण जरूरत नहीं है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं मैच करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा? मैच करेगा। चलिए लिख लीजिए पूरा। 40, 96 किलोमीटर। कितना है? 40, 96 किलोमीटर। ये कितना है? 34, 88 किलोमीटर। 34, 88 किलोमीटर। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 33 कितना है? 23 किलोमीटर। 17 क्या है? 51 किलोमीटर। 17 क्या है? 51 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, 43, 99, 06, 43, 99, 06। ठीक है, यही इसका क्या है? डिस्टेंस है। आपको याद रखना क्या है एग्जाम के लिए? 40, 34, 33, 17, 16, 6, 1, है ना। एग्जाम में कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा, है ना। पुराने आंकड़े से 106 नहीं था, पुराने आंकड़े में लगभग 80 किलोमीटर के आसपास दिखाता है। पुराने आंकड़े में लगभग कितना दिखाता है? ये 80 किलोमीटर के आसपास दिखाता है।
तो सबसे है ना, सबसे अधिक लंबाई वाला कौन है? सबसे अधिक लंबाई सीमा किसकी लंबाई है? किसकी सीमा की लंबाई है? बांग्लादेश। तो क्रम में अरेंज कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? क्रम तो अरेंज है, 55 MBA कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत इजी, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्या पढ़ने वाले हैं? क्या जी? वर्तमान में 100, पुरानी किताबों में आपको 80 किलोमीटर मिलेगा, ये बोल रहा हूं। वर्तमान में लगभग ये 106 किलोमीटर दिखाएगा आपको। ठीक है, ठीक है ना? याद हो गया? 55 MBA। दूसरा क्या है, क्या याद रखना है? 40, 6 कहां खा दिए? याद रखना, कितने पड़ोसी देश है हमारे? 7। कितने पड़ोसी देश है? 7। अब याद रखना है कौन कौन सा राज्य किसके किसके साथ सीमा बनाती है। चलिए, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाता है? चलिए देखते हैं, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य? ये हमारा क्या, यहां से लेकर यहां तक क्या है? बांग्लादेश है। चलिए देखिए, पहला कौन है? वेस्ट बंगाल। यहां पे कौन है? असम। यहां पे कौन है? मेघालय। यहां पे कौन है? मेघालय। फिर असम का बॉर्डर आया, फिर ये किसका है? त्रिपुरा। ये किसका है? त्रिपुरा। ये किसका है? मिजोरम। ये किसका है? मिजोरम। तो कितने देश हो गए? कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब अगर देखेंगे बांग्लादेश का, ठीक है, तो बांग्लादेश कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है भारत की? तो कितना राज्य है? 5 राज्य। मैप को इमेजिन करिए फटाक से, मैप को इमेजिन करिए। सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, फिर आसाम। क्लास में वो लगाता हूं ना, हेलो, ठीक है। पहला क्या है? इमेजिन कीजिए, मैप को अपने माइंड में छाप दीजिए। ठीक है, कौन से एरिया को? इसको छाप दीजिए। पहला क्या आया? पश्चिम बंगाल। फिर क्या आया? आसाम। फिर क्या आया? मेघालय। फिर क्या आया? त्रिपुरा। फिर क्या आया? बोलना है भाई, शांत नहीं रहना है, बोलने से भी हमारा माइंड उसको याद रखता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला कौन है? चीन। अगला कौन है? चीन। तो चीन के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है? एक है लद्दाख, दूसरा कौन है? हिमाचल प्रदेश, तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? उत्तराखंड। चौथा कौन है? सिक्किम। चौथा कौन है? सिक्किम। पांचवा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य? कितने राज्य? 5 राज्य। मतलब 4 राज्य और एक क्या है? यूटी है। 4 राज्य और एक क्या है? यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो याद रखिए, टोटल 5 है ना। 5 में से अगर आपको देखिए टोटल पूछा जाएगा 5 ही बताना है। चीन कितने, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। ठीक है, आपको बोलेगा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश, तो आप अलग कर सकते हो। ठीक है, यह ऑप्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, बेसिकली कितना है? 5 ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना है? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, ये 4 के साथ और ये 5 के साथ। पाकिस्तान भी किसके साथ है? 5 राज्यों के साथ क्या बना रहा है? सीमा। मतलब 4 क्या है? राज्य है और एक क्या है? संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। ये गुजरात है, ये क्या है? राजस्थान है, ये क्या है? पंजाब है, और ये क्या है जी? अच्छा, जम्मू कश्मीर, और ये क्या है? लद्दाख। तो ये इसको लिखेंगे 3+2। 3+2 टोटल कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 5। मतलब याद रखना, शुरू के जो 3 देश है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं? 5-5 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए आगे कौन आया? नेपाल। नेपाल का देख लेते हैं, नेपाल का कौन कौन सा है? नेपाल का कौन कौन सा दिख रहा है? ये है आपका क्या? नेपाल। ये है कौन? नेपाल। तो एक राज्य ये हुआ, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये कितना हो गया? 5वां। ये क्या हो गया? 5वां।
मतलब ये भी कितने राज्य के साथ सीमा बना रहा है? 5 राज्य के साथ। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मतलब नेपाल भी भारत के कितने राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। मैप को इमेजिन कीजिए, सभी चीजें याद रहेगा। अगर मैप बनाने नहीं आता है तो सीखना होगा आपको। रफली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, रफली बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कौन मत बचा है? म्यांमार। म्यांमार कितने देश के साथ सीमा बना रहा है? देखिए, यहां तक का सीमा किसका है? बांग्लादेश का। यहां से क्या चालू हो जाएगा? म्यांमार। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो कितने राज्य के साथ सीमा बना रहा है? ये 4 राज्य के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। कौन? म्यांमार। कौन? म्यांमार। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। म्यांमार कितने राज्य के साथ? 4 राज्य के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। अगला कौन है? भूटान। भूटान कितने राज्य के साथ है? भूटान कितने राज्य के साथ है? 4 राज्य के साथ। एक है ये सिक्किम। पहला कौन सा है? सिक्किम। दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन सा है? असम। चौथा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो मैं लिख देता हूं यहां पे भूटान कितने राज्य के साथ सीमा बना रहा है? 4 राज्य। कितने राज्य के साथ? 4 राज्य। कौन कौन सा? सिक्किम है ना, सिक्किम। उसके नीचे कौन दिख रहा है? वेस्ट बंगाल। उसके बाजू में कौन है? असम। उसके बाजू में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगर मैप याद है तो इसको याद करने और रटने की जरूरत नहीं है। मैप याद है तो आपको याद और करने और रटने की जरूरत नहीं है। पहले आप मैप को माइंड में क्या कर लीजिए? छाप लीजिए और 2 बार बना के देखिए, 2 से 3 बार। जब तक याद नहीं होता है पर डे आपको 2-2 बार बना के देखना है। एक सुबह का दवाई और एक रात का दवाई। खाना खाने के पहले और सोने के बाद बना के देखना, अगर बन जाएगा तो। ठीक है, ठीक है ना? है मैप बनाने आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक, चलो जी आगे बढ़े। आगे कौन आ गया? अफगानिस्तान। आगे कौन आ गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा केवल यहीं पास किससे लगती है? लद्दाख से। याद रखिएगा, किससे लगती है? लद्दाख से लगता है। ठीक है, लद्दाख से लगेगा। ठीक है, केवल एक ही के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान, और वो कौन है? लद्दाख। तो अफगानिस्तान केवल, यहां लिख देता हूं मैं, एक राज्य। राज्य मतलब जी यूटी, यूनियन टेरी। और कौन है यूनियन टेरिटरी? लद्दाख है। लद्दाख है। ठीक है, आप रफली इस नाम को लिखिए और उसके साथ लिखिए 5 5 5। कितने बार? 5, 4 बार। उसके बाद 4, उसके बाद कितना? 4, 4 के बाद कितना? फिर से कितना है? देखो, म्यांमार कितना है? 4 है। भूटान कितना है? 4 है। उसके बाद कितना है? 1। ठीक है, तो ट्रिक क्या बन गया? ट्रिक क्या बन गया? देखो, ये बन गया 55 MBA। इसको पूरा क्या लिखेंगे? ये 5 राज्य के साथ, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4 + 1। क्या हो जाएगा? 4 + 1। ये क्या है? 3 + 2। पाकिस्तान है ना, 3 + 2 है, 3 + 2। ठीक है, ये कितना है? पूरे के पूरे 5 ही है। ठीक है, एम और बी का क्या हो जाएगा? एम 4 राज्य के साथ, बी 4 राज्य के साथ, अफगानिस्तान 1 राज्य के साथ। ठीक है, तो 441 किसका स्क्वायर है? 441 21 का स्क्वायर है। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो 21 का स्क्वायर करके। ये बता रहा हूं ना 441, ये है ना 441, और 4 बार क्या है जी? 5 है। तो आसान है कि नहीं है? आसान है। चलिए ठीक, ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में था? किसके बारे में था? पड़ोसी देश के बारे में था। ठीक है, पड़ोसी देश। अब दूसरा पूछा जाता है क्या? एक प्रश्न बनता है
भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा पर स्थित है, और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तट मुख्य भू आवेष्टित है, लैंड लॉक्ड है। क्या है? लैंड लॉक्ड है। ठीक है, चलिए तो काउंट करते हैं। भारत के राज्य, भारत के राज्य, ये लास्ट टॉपिक है आज का। भारत के राज्य, कितने राज्य है? कितने राज्य है? 28 राज्य है। कितने यूटी है? 8 यूटी है। तो याद रखना, राज्य कितने हैं? 28 है, यूटी कितने हैं? 8 है। ठीक है ना। अब आपको क्या देखना है जी, दो प्रकार के राज्य मिलेंगे। एक सीमा पर स्थित होगा, सीमा पर स्थित, और एक क्या होगा? सीमा पर स्थित, और एक क्या होगा? भू आवेष्टित होगा, है ना। एक क्या होगा? भू आवेष्टित। भू आवेष्टित का मतलब, हाँ, किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता, अपने ही राज्यों के साथ क्या है? घिरा हुआ है। तो कितने राज्य है और कितने यूटी है, चलिए देखते हैं। ठीक है, दिन बादल ठीक नहीं चल रहा है आज। ठीक है ना, सब ठीक होगा समय के साथ। चलिए, तो सीमा पर स्थित कितने हैं? सबसे पहले किसको गिन लो जी? भू आवेष्टित को गिन लो। बचा खुचा क्या हो जाएगा? टोटल कितने हैं? 36 है। टोटल कितना है? 28 + 8 कितना हो गया? 36। 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलो गिनते हैं। देखो, सीमा पर कौन नहीं दिख रहा है? एक ये है, कौन है? हरियाणा। दूसरा कौन है? एमपी। तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़। चौथा कौन है? झारखंड। पांचवा कौन है? तेलंगाना। मतलब 4 तो यही पास मिल गया, छत्तीसगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ और 3 उसके क्या? पड़ोसी राज्य। अगर मैं बना दूं यहां पे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का एक पड़ोसी राज्य झारखंड, एक पड़ोसी राज्य एमपी, एक पड़ोसी राज्य तेलंगाना। 4 तो यहीं पे हो गए, है ना। और एक कौन हुआ? हरियाणा। एक कौन हुआ? हरियाणा। तो कितने राज्य है? 5। कितने राज्य है? 5 राज्य है। राज्य की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, यूटी कितने हैं? यूटी कितने हैं? 2 यूटी है। ध्यान में रखिएगा, 2 यूटी है जो भू आवेष्टित है। यहां पे क्या है? एक चंडीगढ़, और यहां पे क्या है जी? दिल्ली। याद रखिएगा, ये है आपका क्या? चंडीगढ़। ठीक है, और ये क्या है आपका? दिल्ली। और दोनों की दोनों क्या है? भू आवेष्टित है। तो कितने यूटी है? 2 यूटी है जो क्या है? भू आवेष्टित है। टोटल कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। तो 7 ऐसे राज्य या संघ शासित क्षेत्र है, मतलब भारत के टोटल 7 क्षेत्र जो है क्या है? भू आवेष्टित है। बचे कितने? 36 में 7 माइनस कर दो, कितना हो गया? 29। कितने हो गए? 29। तो सीमा पर कितने स्थित है? ठीक है, 29 स्थित है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। तो बेहद आसान है भाई। हाँ विकास बोलो, क्या सवाल? कुछ सवाल है क्या? विकास कुछ प्रश्न है क्या? पूछ सकते हो भाई, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। चलिए, कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो आज की कहानी यही क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना है। थोड़ा अवकाश अवकाश मनाया करो भाई, छुट्टी उट्टी जरूरी है। शरीर थकता है ना, तो रेस्ट लिया करो। ठीक है, कल संडे तो कपड़ा धोएंगे बोलेंगे, है ना। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं मैं। तो याद रखना ना, भू आवेष्टित कितने राज्य है? याद रहेगा कि लिखने की जरूरत है? कौन कौन से हैं? अच्छा, एक तो बचा है यहाँ पे, हरियाणा, बस लिखना है। बाकी 4 तो लिख चुका हूं ना। हरियाणा, एमपी, है ना, हरियाणा, एमपी, सीजी, तेलंगाना, झारखंड, और हो तो गया क्या? बस हो गया। यूटी कौन कौन है? दिल्ली और चंडीगढ़, डीसी, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक,
कोशिश करोगे सब चीजें बनेगा। एक टॉपिक छोटा सा बचा है, क्या? समुद्रीय दूरी। छोटा सा 2 मिनट का है, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है ना। 2 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, 2 मिनट से कम लगेगा, ठीक है? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, किसको बोलते पता है कि नहीं है? कैसे जी? आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है यही, आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कि यूटी किसे कहते हैं, पता है क्या? चलिए, एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा, खत्म ही कर दे खत्म। 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? यहाँ से क्या है, पूरा भारत में पानी है, समुद्र है। तो भारत का क्षेत्र और कौन कौन कहलाता है? केवल यही भारत के क्षेत्र नहीं है, भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? भारत के क्षेत्र क्या क्या शामिल है भारत के क्षेत्र में, बता सकते हैं कोई? कौन कौन है? ध्यान में रखिएगा, एक होता है क्या? राज्य। कितने राज्य है? कितने राज्य है? 28। एक होता है क्या? यूटी। यूटी को और क्या बोलते हैं? संघ शासित प्रदेश। जिनको नहीं पता है भाई नोट कर लेना, संघ शासित प्रदेश कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसी को? और केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्या मिलेगा? समुद्री क्षेत्र। इसके अलावा क्या है? समुद्री क्षेत्र। ये भी भारत का क्या है? क्षेत्र है ना। जैसे सिंपल सी बात है, मान के चलो ये मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर से समुद्र लगा होगा तो ये समुद्र लगा हुआ क्षेत्र भी मेरा होगा, ऐसे वाला, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वैसे जैसे बोलते हैं ना, गाँव में क्या बोलते हैं, ये तालाब से लगा है मेरा घर, यहाँ मैं मछली पकड़ूंगा भाई, ये मेरा एरिया है, ठीक है, यहाँ नहाना वहाना मत, ऐसे, ठीक है। तो बस वैसा ही समझिए बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो जो भी देश अंतरराष्ट्रीय कानून ने ये निर्धारित किया है, अंतरराष्ट्रीय कानून जो बना हुआ है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग। हेग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रभु माफ करो मुझे, नहीं पता तो नहीं पता बोल दो ना भाई। हाँ, नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का दूसरा नाम, नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड, उसी को बोलते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड, याद रख लेना भाई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ? लिखो होमवर्क का, होमवर्क का लिखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कब बना है ये, और वर्तमान में भारत के कौन न्यायाधीश वहां पद पर है, ठीक है, हाल ही में एक न्यायाधीश वहां पद पर है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो भारत का एक व्यक्ति है जो वहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्या है? न्यायाधीश है, ठीक है। पूछा गया था ना अभी एग्जाम में, कौन से एग्जाम में आया था? अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, एसआई के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सब चीजें पूछ लिया जाता है। नहीं, वो तो आईएमएफ का आया था ना, आईएमएफ का आया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कौन सदस्य न्यायाधीश के पद पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं कल पूछूंगा ना इसको। क्या बता रहा था मैं? देखिए, हमारा तट कैसे ऐसे है, तट हमारा, तो यहां से क्या बनाया गया है? एक आधार रेखा। क्या बनाया गया है? आधार रेखा, है ना। आधार रेखा मतलब जो समतल हो,
हमारा समुद्र का तट क्या है, कटा छटा है, तो नापने में कभी हो सकता है 5-10 मीटर का क्या हो सकता है, फर्क हो सकता है। तो क्या कर दिया गया है, ये गड्ढे वड्ढे को बराबर करके यहां से एक आधार रेखा माना गया है, वहां से इसकी दूरी को क्या किया जाता है, नापा जाता है। कितने दूरी है इसके, कितने दूरी याद रखना है, टोटल 3 दूरी याद रखना है। ठीक है, पहली दूरी कहां से, आधार रेखा से ये वाली लाइन तक, आधार रेखा से ये वाली लाइन कितना है, 12 नॉटिकल माइल। कितना है, 12 नॉटिकल माइल। तो इसको लिखते हैं 12, ऐसे लिखते हैं नॉटिकल मील। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, समुद्री मील कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, समुद्री मील कहते हैं। 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील। एक मील बराबर, एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1.8 होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर, एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। देख लेना भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, तो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाता है जी, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। याद क्या क्या रखना है वो देख लो, याद क्या क्या रखना है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील, दूसरा क्या है 24 नॉटिकल मील, और तीसरा क्या है जी 200 नॉटिकल मील। और सभी कहां से है, सभी कहां से है, आधार रेखा से है। सभी कहां से है, आधार रेखा से। मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, यहां से बताइएगा इसके बाद। ठीक है, आप लोग बताना भाई। ठीक है, 12 नॉटिकल मील क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये कितना है, ये कितना है 24 नॉटिकल मील। और 24 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। या इसी को क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न, या फिर क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न बोलते हैं कि छिन्न बोलते हैं, अविच्छिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न प्रादेशिक, अविच्छिन्न क्षेत्र, अविच्छिन्न क्षेत्र। अच्छी वाला कर देना, ठीक है, आ जाएगा, है ना, अविच्छिन्न क्षेत्र। तीसरा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो क्रम से याद रखना कितना, 12, 24, 200 नॉटिकल मील। पहला क्षेत्र 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। दूसरा 24 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न, ऐसा छीक देना। ठीक है, अविच्छिन्न आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए इसका क्या रोल है, इसका रोल देखते हैं हम। ये वाला क्षेत्र किसका कहलाता है, जिसका ये भूमि है। तो मतलब ये पूरा 12 नॉटिकल मील तक जो समुद्री सीमा है वो सब किसका क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र। यहां भारत सब कुछ कर सकता है, यहां भारत क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वहां जहाज रह सकता है, खुदाई कर सकता है, पेट्रोल निकाल सकता है, जो मन आए मछली पकड़ना है मछली पकड़ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्या हो गया, है ना, तो याद रखिएगा 12 नॉटिकल मील तक क्या कहलाता है, यहां तक क्या कहलाता है, संपूर्ण अधिकार। यहां पर भारत का क्या होगा, संपूर्ण अधिकार होगा। क्या होगा, संपूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, यहां तक क्या करते हैं, है ना, मतलब देखिए 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के बीच में, इस बीच में अगर किसी का जहाज आया तो वो क्या करता है, हमारे एरिया में आए हो भैया, क्या दो, पैसा दो। मतलब यहां क्या संग्रहण कर सकता है वो, कर या शुल्क। प्रवेश कर बोलते ना हम लोग, प्रवेश कर। हमारे एरिया में क्या कर रहे हो आप, प्रवेश कर रहे हो। ठीक है, 101 रुपया नहीं, वो अब उतने को ही देखा है तो क्या करेगा बेचारा भी, है ना, ज्यादा पैसा देख नहीं पाया तो उतना ही बता रहा है 101 रुपया करके। ठीक है, चलिए अब कहां से बात कर रहा हूं मैं, 24 नॉटिकल मील से लेकर कहां तक, 200 नॉटिकल मील तक। इस पर क्या कर सकता है,
है ना, दोहन, इसका क्या कर सकता है, खनिज दोहन। केवल क्या अधिकार है, खनिज दोहन और वह रिसर्च, और वह क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, इतना अधिकार है इनको। ठीक है, तो मैंने 3 डिस्टेंस बताए, कहां से कहां तक, 0 से 12 नॉटिकल मील, यहां तक क्या कर सकते हैं, 12 नॉटिकल माइल से, 12 नॉटिकल माइल से कहां तक, 24 नॉटिकल माइल तक, ये आप लोग भर के लेके आना, ठीक है। और 24 नॉटिकल माइल से कहां तक जी, 200 नॉटिकल माइल तक, यहां पर क्या कर सकते हैं। तो रिसर्च वगैरह का काम हम लोग थोड़ा दूर में करते हैं, है ना, ताकि कुछ हुआ तो भारत पर आंच ना है, ठीक है। तो थोड़ा दूर में रखते हैं हम लोग रिसर्च का काम, ठीक है, क्लियर। चलिए एक होमवर्क दूं, मन कर रहा है होमवर्क देने का, दूं कि नहीं दूं, दे दूं होमवर्क। चलो तो होमवर्क है, अंटार्कटिका में भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है, रिसर्च सेंटर, अनुसंधानिक क्षेत्र, कहां, अंटार्कटिका में। होमवर्क लिखिए, मैं होमवर्क देता हूं, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं छपता है ना, ध्यान में रखना। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भारत का क्या जी, भारत का रिसर्च सेंटर, भारत का रिसर्च सेंटर, उसके नाम बताना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर लोग मेरा वो देखते रहते हैं ना वीडियो, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं से दे देते हैं, ठीक है। मेरे होमवर्क से क्वेश्चन दे देते हैं, बिल्कुल आ जाता है, ध्यान में रखना भाई। अभी तक तो आया हुआ है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में रहेगा क्या, भारत का क्या जी, अब खुदाई करेंगे, भारत का क्या करेंगे। अब ऊपर ऊपर से तो देख लिए भारत कैसे दिख रहा है, ठीक है। अब भारत के अंदर हम लोग क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, चट्टान, क्या मिलेगा, चट्टान, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। तो थोड़ा रिवाइज करके आना भैया, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। और नोमेश कल से